दोस्तों, भारत और मालदीव के रिश्ते और ज्यादा खराब हो सकते हैं क्योंकि फाइनली मालदीव की नई मौजूद सरकार ने चाइनीज मिलिट्री अपने देश में बुलानी शुरू कर दी है। और ये वही मौजूद हैं जो लगातार बोल रहे थे कि हम चाहते हैं कि हमारे देश में किसी और देश की मिलिट्री ना हो, बल्कि हम खुद की मिलिट्री तैयार करेंगे। और इनका सिर्फ एक ही टारगेट था कि चाइना की गोद में बैठ करके किसी तरीके से भारतीय मिलिट्रीज को वहां से हटाया जाए। और अब ये अपनी ही बात से पलट चुके हैं, जहां पे ये लगातार कई ऐसी इंपॉर्टेंट मीटिंग चाइनीज मिलिट्री के साथ में कर रहे हैं, जिससे यही लगता है कि कुछ समय बाद चाइनीज मिलिट्री मालदीव के अंदर डिप्लॉय हो सकती है। जहां रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहम्मद मौइजू ने चाइना के हाई लेवल रैंकिंग के ऑफिशियल्स को अपने देश में इनवाइट किया है। इसके अलावा चाइना पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, इन सभी के साथ में डिस्कशन करने शुरू कर दिए हैं फॉर द डिफेंस कॉपरेशन एंड मिलिट्री डिप्लॉयमेंट। और इसे आप एक स्लाइटली चेंज बोल सकते हैं, जहां किसी तरीके से भारतीय मिलिट्रीज को हटा करके चाइनीज मिलिट्री से रिप्लेस किया जाना है। लेकिन मालदीव की नई सरकार भारत के कामों को भूल सकती है, लेकिन मालदीव के पुराने लोग या फिर पुरानी सरकार, जो भी मालदीव का एक बड़ा विपक्ष है, वो शायद इस बात को नहीं बोल रहा। इसलिए लगातार मौइजू पर टिप्पणियां की जा रही हैं। और ये हम सभी जानते हैं कि मालदीव में जब एक समय पीने का पानी नहीं था तो भारत ने सप्लाई की। खाने पीने से लेकर के टूरिज्म इंडस्ट्री सिर्फ भारत के भरोसे चलाई जा रही थी, लेकिन अब ये पानी सिर से ऊपर हो रहा है। और ये भारत के लिए भी काफी बड़ा चैलेंजिंग काम होने वाला है, क्योंकि अगर भारत ने चाइना के जाल से मालदीव को नहीं निकाला तो आगे चल के मालदीव रहे या ना रहे, लेकिन इससे भारत को बड़े नुकसान हो सकते हैं। अगर आप सोच करके देखिए कि श्रीलंका ने सिर्फ रिसर्च के लिए वेसल की अनुमति दी और चाइना ने अपना स्पाई शिप भेज करके भारत के ऊपर निगरानी रखनी शुरू कर दी, वो तो खुशी की बात है। श्रीलंका ने भारत की बात मान ली और चाइनीज स्पाई शिप को वहां से 1 साल के लिए बैन कर दिया। लेकिन जिस तरीके से राष्ट्रपति मोहम्मद मौइजू लगातार चीन से बातचीत कर रहे हैं, अगर 2-4 बड़ी ऐसी ही स्पाई शिप्स वहां पर आ जाती हैं और चाइनीज मिलिट्री डिप्लॉय हो जाती है मालदीव के अंदर, तो इससे भारत के लिए कई बड़े खतरे पैदा हो सकते हैं। ऑलरेडी भारत ने अपने इस रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मालदीव को दिए जाने वाले बजट में 22% की कटौती की, लेकिन बजट को भेजा गया। लेकिन अगर आप दूसरे एंगल से देखेंगे तो मालदीव लगातार भारत के साथ रिश्ते खराब करने में लगा हुआ है। पहले उन्होंने मिलिट्री हटाने की बात कही, उसके बाद भारत जो डीप वाटर सर्वे कर रहा था मालदीव के लिए, एक नए पोर्ट बनाने की तैयारी की जा रही थी, उसको भी मालदीव की नई सरकार ने कैंसिल कर दिया। EEZ यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में भी भारत को पेट्रोलिंग नहीं करने दी गई और कई बार मालदीव के मंत्रियों ने भारत के प्रधानमंत्री पर टिप्पणियां की हैं। फिलहाल मालदीव का सिर्फ यही टारगेट है कि इसी तरीके से चाइनीज मिलिट्री को वहां पर पहुंचाया जाए, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की जाए, इंटेलिजेंस शेयर की जाए, नेवल कॉपरेशन और सेल्स चाइनीज इक्विपमेंट्स को बढ़ावा दिया जाए। अब ये भारत के लिए चैलेंज है, देखते हैं भारत इस चीज को लेकर के किस तरीके से आगे अपना स्टेप लेता है। आपके हिसाब से भारत सरकार को अब कौन सा स्टेप लेना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।